हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज और बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है हमारे सामने, उसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर और मैनेजमेंट का क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिग्निफिकेंस का मतलब। नेचर की अगर मैं बात करूं तो नेचर का मतलब होता है फीचर्स, नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही बात है। ठीक है। और ऐसे ही सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। किसकी? मैनेजमेंट की। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो मैनेजमेंट के बारे में उसके नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, उसके फंक्शंस, ठीक है, सारी बातें पढ़ेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव्स, इवन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सारी बातें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। यानी दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के बारे में पूरा चैप्टर है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? हमें स्टार्ट करना पड़ेगा मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। ठीक। तो जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है, तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। मैनेजमेंट एक कला है बेटा। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? हमें खुद काम नहीं करना, हमें दूसरों से काम कराना है। दूसरों से काम करने की कला को ही तो मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक। अगर मैं खुद काम करूं तो वो घंटा मैनेजमेंट होगी। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है कि हमें दूसरों से काम कराना है। कैसे काम कराना है? गेटिंग थिंग्स डन। देखो लिखा ना, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम कराना है। और काम कैसे कराना है? काम कराना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब हमें टाइम पे काम कंप्लीट कराना है। कैसे काम कंप्लीट कराना है? टाइम पे, ऑन टाइम। और एफिशिएंटली का मतलब कि जो हमारी कॉस्ट आ रही है विद मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो जानी चाहिए विद मिनिमम कॉस्ट। यानी मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। टाइम पे काम कराना है और कम खर्चे पे, कम कॉस्ट पे हमें काम को कंप्लीट कराना है। बट ये हम कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो हमारा एक गोल है, वो अचीव हो जाए, टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज नथिंग। मैनेजमेंट is an art of getting things done from others effectively and efficiently to attain the desired objective of the organization। करेक्ट है बात? ठीक है। तो यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नोट्स के अंदर लिख रखी है। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि क्या अचीव हो जाए? डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इतनी बात क्लियर? अब यहाँ पे हमारे सामने दो वर्ड आए थे। अब वो दो वर्ड कौन से थे जरा आप बताओगे? बताओ। मैनेजमेंट के अंदर दो वर्ड आए थे। एक आया था हमारे सामने, जरा बताना क्या आया था? एक आया था इफेक्टिवली और दूसरा क्या आया था हमारे सामने? दूसरा आया था एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब अगर मैं बात करूं इफेक्टिवली की और एफिशिएंटली की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया कि हमें कम खर्चे पे काम कराना है, दैट इज एफिशिएंटली। और अगर टाइम पे काम कंप्लीट कराना है, दैट इज इफेक्टिवली। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीशन ऑफ वर्क विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट है। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। ये बात ध्यान रखना। इसी के नीचे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे इफेक्टिवनेस की भी और एफिशिएंसी की भी। तो इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर काम अगर हमारा कंप्लीट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिवनेस। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी? कंप्लीशन ऑफ वर्क, कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। ये देखो, कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट पे हमें काम कंप्लीट कराना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ध्यान रखना, अभी इतना इतना चलेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं डिटेल में ले जाऊंगा सारी चीजें। तो आज चैप्टर कौन सा स्टार्ट करा? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दो पॉइंट इसके अंदर मैंने बताया, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस refers to completion of work within a given period of time. Efficiency is completion of work with minimum cost। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या आता है? जो चैप्टर का नाम था, चैप्टर का नाम है नेचर। किसका? मैनेजमेंट का। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मैनेजमेंट का नेचर पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट? तो लिखा नेचर और फीचर्स एक ही बात होती है। बात समझ में आ रही है? नेचर्स एंड फीचर्स आर सेम थिंग। और यहां पे मैं चाहे तो इसके आगे क्या लिख दूं? मैं इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स, सुन रहे हो मेरी बात को? तो कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर्स, सारी बातें एक ही है। अब मैनेजमेंट के कैरेक्टर्स, नेचर से फीचर्स क्या होते हैं? पहला कैरेक्टर है, पहला या नेचर मैं बोल सकता हूं, दैट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब इस बात का मतलब क्या है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है? कि मैनेजमेंट हम परफॉर्म क्यों करते हैं? मैनेजमेंट के पीछे एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है। मैं दूसरों से काम क्यों करा रहा हूं? मेरा रीजन क्या है दूसरों से काम कराने का? मेरा एक पर्पस है, मेरा एक गोल है, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मेरे को उसको अचीव करना है। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मैनेजर है, मैंने उनको कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं काम कराने के लिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे फाइनेंशियल हो,
तो मैनेजर क्या करता है, वो मैनेजर सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय कर देता है इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अ मैनेजर मोबिलाइजेस ऑल द रिसोर्सेज टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सुन रहे हो बात, समझ में आ रही है? तो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात अगर मैं करूं, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम मैनेजमेंट को परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो यही हमारा पहला फीचर है। पहला फीचर क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो लिखा है, क्यों है? बिकॉज, उसका रीजन क्या है? बिकॉज अ मैनेजर मोबिलाइजेस, मोबिलाइज कर देता है किस चीज को? ऑल द रिसोर्सेज को, किसकी? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ, देखो लिखा अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसलिए मैं बोलता हूं मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्लियर? ठीक। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब ये ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है? मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। हम मैनेजमेंट को आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं कर सकते। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेशन? आइसोलेशन का मतलब अकेले में। जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग भी जो है, टीचिंग क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। मेरे को कुछ स्टूडेंट्स चाहिए, मेरे को ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, तभी मैं टीचिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। अकेले में अपने आप को कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो जैसे टीचिंग एक ग्रुप एक्टिविटी है, सिमिलरली मैनेजमेंट भी क्या है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हमें लोग चाहिए होते हैं जिनको हमें मैनेज करना है, जिनसे हमें काम करवाना है। तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर वेरियस ग्रुप्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। एक मैनेजर को उन ग्रुप्स को मैनेज करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। दूसरा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। उसके बाद मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव मींस मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। देखो मैंने आगे लिख भी रखा है इसके अंदर, मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। इतनी बात समझ में? यूनिवर्सल मतलब कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। अब आप बोलोगे सर कैन बी अप्लाइड एनीवेयर का मतलब क्या है? कैन बी अप्लाइड एनीवेयर का मतलब है इसको सिर्फ हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं लगाते, इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो डिफेंस हो, मैनेजमेंट कहीं भी लगेगा। जहां भी हम एक पर्सन किसी दूसरे इंसान से काम करा रहा है, वहां पे मैनेजमेंट यूज होगा। तो देखो मैनेजमेंट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मैंने बोल रखा है। मैनेजमेंट को हम हॉस्पिटल्स में, डिफेंस में, ठीक है, स्कूल्स में, मैनेजमेंट को कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गई बात? कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, परवेसिव का मतलब ये होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नाउ में मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि हमें मैनेजमेंट जो है, देखो इधर आओ, उसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लो एक मैनेजर है, ये दिख रहा है आप लोगों को? मैनेजर है। अब ये मैनेजर, क्या आपको दो हाथ दिख रहे हैं? मैं बोलता हूँ मैनेजर के दो हाथ नहीं होते, मैनेजर के तीन हाथ होते हैं। बेचारे को बहुत काम करने पड़ते हैं। उसको लोगों को संभालना पड़ता है, पीपल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसको वर्क को संभालना पड़ता है, उसको ऑपरेशंस को संभालना पड़ता है, ऑपरेशंस को। तो तीन टाइप का मैनेजमेंट करना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये सारे काम करने पड़ते हैं किसी मैनेजर को, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्या है मैनेजमेंट? मल्टी डायमेंशन है उसकी। हमें मैनेजमेंट लोगों का, मैनेजमेंट वर्क का और मैनेजमेंट ऑपरेशंस का करना पड़ता है। देयर इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखो मैंने यहां पे क्लियरली लिखवा रखा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क दिख रहा है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और ये रहा हमारा मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो व्हाई मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल? बिकॉज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फीचर क्या आता है कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस को हमें ठीक से समझना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए मैंने आगे एक डायग्राम बना रखा है आप लोगों के लिए, जरा चेक कराऊं। देखो दिख रहा है डायग्राम? अब ये डायग्राम क्या कह रहा है कि भाई मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के पांच फंक्शन होते हैं। मैनेजमेंट कहां से स्टार्ट होता है? मैनेजमेंट पहला स्टार्ट होता है कहां से? प्लानिंग से। देखो यहां से मैनेजमेंट स्टार्ट होता है प्लानिंग से। उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, और उसके बाद कंट्रोलिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम पोस्ट डैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट डैक, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, करेक्ट है। अब ये है क्या? सबसे पहले हमें अपने टारगेट सेट करने पड़ते हैं जो हमें अचीव करने हैं। दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज ऑल फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यही तो प्लानिंग है। हमें डिसाइड करना है फ्यूचर में हमें क्या करना है, वही तो प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग हमें रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं। जो हमने टारगेट सेट करा उसको कैसे अचीव करेंगे? जब रिसोर्सेज हम गैदर करेंगे, उन रिसोर्सेज को हम यूज करके तो टारगेट अचीव करेंगे। तो उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, गैदर करना इज ऑर्गेनाइजिंग। फिर लोगों को रखना पड़ता है जिनसे हमें काम कराना है ना। अच्छा, उसके बाद हमें उनसे काम कराना पड़ता है, हम उनसे काम कराते हैं डायरेक्टिंग में। एक्शन कहाँ स्टार्ट होता है? एक्शन डायरेक्टिंग पे स्टार्ट होता है।
और उसके बाद कंट्रोलिंग के अंदर जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, हम अपनी एक्चुअल को इस प्लान्ड परफॉर्मेंस से, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। और हमें अगर लगता है कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस या डेविएशन आ रहा है, तो हम उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। और करेक्टिव मेजर्स के अंदर हम अपनी प्लानिंग को भी रिव्यू करते हैं कि हमने जो प्लान्स बनाए थे क्या वो ठीक थे। और जब भी प्लान्स को रिव्यू करा जाएगा, रिव्यू करने का मतलब चेंज करा जाएगा, तो हमें ऑर्गेनाइजिंग भी करनी पड़ेगी, स्टाफिंग भी करनी पड़ेगी, डायरेक्टिंग भी करनी पड़ेगी और कंट्रोलिंग भी। इसलिए मैं बोल सकता हूं ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। ठीक है।